नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता है, सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट आ गया, काउंसलिंग हो गया, लेकिन कुछ कारण से काउंसलिंग संपन्न नहीं हो पाया कुछ शिक्षकों का, या कुछ शिक्षक ऐसे रहे जो काउंसलिंग नहीं करा पाए कुछ कारणों से, जैसे स्पेलिंग में गलत या फिर पिता के नाम में थोड़ी सी त्रुटि। जैसे किसी का नाम अजय कुमार सिंह है, पिताजी का नाम आधार कार्ड में, और सर्टिफिकेट पर अजय सिंह है लिखा हुआ। किसी का पिता के नाम अनिल कुमार गुप्ता है और सर्टिफिकेट पर अनिल गुप्ता ही लिखा हुआ है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को मौका दिया गया था कि सुधार किया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो शिक्षक हैं, जो डाउटफुल नाम से ये बना हुआ है, न्यूज़ चल रहा है, तो वो फर्जी हैं, ऐसी बात नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में सुधार करने हेतु दिया गया था अवसर, तो अब उनके लिए डेट निकला है कि जिस डेट पर आ करके और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें और काउंसलिंग कराएं। तो चलिए चलते हैं विस्तार से समाचार के अंदर। बिहार सरकार शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है कि स्थानीय निकाय सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम के सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु 2 चरणों में संपन्न काउंसलिंग के उपरांत कपियत कारणों से प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं करा सकने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना, यानी कुछ कारण से अगर काउंसलिंग नहीं हुआ है तो उसके लिए आवश्यक सूचना है। कहता है कि ये सूचना लास्ट है, अगर इसके बाद नहीं करा पाइएगा तो फिर आपका नहीं होगा। एतद द्वारा सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि स्थानीय निकाय सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम के सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु राज्य के सभी जिलों में 2 चरणों में काउंसलिंग कराई गई। 2 चरणों की काउंसलिंग के पश्चात ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जिनकी काउंसलिंग कपियत कारणों से पूर्ण नहीं हो पाया है का काउंसलिंग दिनांक 15/2/2025 को कराने का निर्णय लिया गया है। यानी कि किसी कारण से अगर छूट गया तो वो 15/2/2025 को वो अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं। नेक्स्ट बिंदु है, संबंधित शिक्षक या अभ्यर्थियों को आगाह किया जाता है कि उनके प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु काउंसलिंग के लिए यह अंतिम अवसर होगा। यानी कि इसके बाद उनको शायद अवसर नहीं मिल पाए। यदि इस काउंसलिंग में आप अनुपस्थित रहेंगे तो इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी। इसलिए सरकार ने आगाह किया है कि आप आकर के हर हाल में काउंसलिंग करवा लीजिए। नेक्स्ट बिंदु है, सक्षमता प्रथम के लिए 2 चरणों में राज्य के सभी जिलों में संपन्न काउंसलिंग के दौरान जिन शिक्षक या अभ्यर्थियों का एक या एक से अधिक प्रमाण पत्र संदिग्ध पाया गया, ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सही प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सॉफ्टवेयर में विकल्प प्रदान किया गया है। देखिए, यहाँ ये समझ लीजिए, जैसे आधार कार्ड आप बनवाए, आपका पिताजी का ही नाम मानते हैं कि है अनिल कुमार गुप्ता, लेकिन आधार कार्ड बनवा लिए, उसमें अनिल गुप्ता है, या पिताजी का प्रमाण पत्र पर आप गौर किया नहीं, मैट्रिक वगैरह में सारा कुछ वैसे ही आ गया। तो ऐसे लोगों को समय दिया गया था कि ताकि आप सुधरवा लीजिए। और ऐसा भी हो रहा है कि जैसे मैट्रिक में नाम कुछ है और इंटर में किसी कारण से नाम कुछ हो गया है, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, नौकरी कर लिए, अब उन लोगों को दिक्कत हो रही है। हाँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका प्रमाण पत्र में कुछ प्रॉब्लम है या जाली भी हो सकता है। ऐसे शिक्षकों को मौका दिया गया था कि आप आकर के और सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए ताकि काउंसलिंग विधिवत हो सके। नेक्स्ट है, युक्त के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल दिनांक 8/2/2025 से 12/2/2025 तक सही प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु खुला रहेगा। यानी कि 8 फरवरी से 12 फरवरी तक, 8 फरवरी से 12 फरवरी तक सही प्रमाण पत्र आप अपलोड करिए। इसके लिए वेबसाइट जो है ना, पोर्टल जो है वो खुला रहेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का। इस अवधि में संबंधित अभ्यर्थी अपने लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट www.BSEDSAKHAMTA यानी कि बेस सक्षमता .com
पर लॉगिन करके आप अपना सही प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। जी हाँ, ये लेटर है निदेशक माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार पटना। अगर आपके काम की चीज़ है तो इसको सीरियसली लीजिए, अगर नहीं तो जो आपके साथी हैं, सगे संबंधी हैं, उनको सूचित करिए ताकि वो सही समय पर, यानी कि हर हाल में 15/2 तक काउंसलिंग करवा सकें, नहीं तो होगी कठिनाई। और सर्टिफिकेट अपलोड करने का जो अवसर होगा, ये जान लीजिए 15/2 को आप नहीं करना है, 15/2 को तो काउंसलिंग हो जाएगा। सर्टिफिकेट अपलोड करना है 8 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में। तो चलिए, इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।